हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछली क्लास में मैंने आपको लैपिंग के बारे में बताया था कि लैपिंग का बेसिक क्या होता है। आपको मैंने क्या बताया था? मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि लैपिंग क्या होता है। हमारा क्या है, फिनिशिंग प्रोसेस है। फिनिशिंग का मतलब क्या है? अगर कोई जॉब क्या है, अगर कोई जॉब है और उस जॉब के सरफेस से मेटल काट करके इसके ऊपर फिनिशिंग लानी है तो हम लोग क्या करते हैं, लैपिंग करते हैं। आपको मैंने ग्राइंडिंग और लैपिंग के बीच में अंतर बताया था। ग्राइंडिंग क्या करता है, ज्यादा मात्रा में मेटल को काटता है और कम मात्रा में फिनिशिंग करता है। जस्ट इसके अपोजिट क्या है, लैपिंग है। मैंने कहा था कि लैपिंग क्या करता है, मेटल क्या करता है, मेटल रिमूव। मेटल क्या करता है, ज्यादा करता है। ये हमारा ज्यादा का साइड है, ठीक है। और सॉरी, ये लैपिंग क्या करता है, सॉरी, ये हमारा मेटल रिमूव कम करता है और फिनिशिंग ज्यादा लाता है, ठीक है। ये होता है लैपिंग होता है। ग्राइंडिंग क्या करता था कि मेटल को ज्यादा काटता था और फिनिशिंग कम करता था, ठीक है। आपको मैंने इंट्रो बताया था। और ये मेटल जो काटता है कितना काटता है, 0.005 से लेकर के 0.01 मिलीमीटर। ये इतनी परत को काट के निकाल देता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ लैपिंग क्या होता है। आपको मैंने कहा था कि जो लैपिंग होती है, टाइप्स ऑफ लैपिंग दो प्रकार से होती है। एक आपका इंटरनल होता है यानी कि आंतरिक लैपिंग, एक आपका एक्सटर्नल होता है यानी कि बाहरी लैपिंग। क्या था हमारा इंटरनल और एक आपका एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी जॉब के बाहरी सरफेस में मुझे फिनिशिंग करनी हो, उसको चिकनाई में लाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल लैपिंग हो जाता है। और अगर किसी भी होल के अंदर यानी कोई अंदरूनी पार्ट में मुझे फिनिशिंग करनी हो तो वहां भी हम लोग लैपिंग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लैपिंग क्या होती है, दो प्रकार से होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी कि आंतरिक, याद रखिएगा, इंटरनल को हिंदी में आंतरिक कहते हैं और एक्सटर्नल को हिंदी में बाहरी कहते हैं, ठीक है। दो तरह से लैपिंग की जा सकती है। फिर हमने बताया था कि लैप के बारे में। लैप को लैपिंग सूज भी कहते हैं। कहा था मैंने, इसके दो नाम है। लैप क्या होता है, लैपिंग करने के लिए यानी कि जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसको करने के लिए जो टूल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लैप कहते हैं। कहा था मैंने। और ये जो हमारा बना होता है, किसका बना होता है, कॉपर का, ठीक है, लीड का, शार्प स्टील का, ठीक है। या फिर एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का बना होता है। तो ये जो हमारा क्या होता है, जो लैप होता है वो कॉपर का, लेड का, शार्प स्टील का, एल्युमिनियम का बना होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब क्या है, वो पूरी तरह से ठोस होता है। तो ये हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है यानी कि ठोस होता है, ठीक है। तो लैप क्या है, तो लैप एक हमारा टूल है जो लैपिंग प्रोसेस करते वक्त हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि एब्रेसिव पार्टिकल क्या होता है। एब्रेसिव पार्टिकल मैंने कहा था कि जो ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन में जो व्हील लगा हुआ है, तो व्हील के ऊपर के सरफेस में जो आपको कटिंग टूल दिखाई देते हैं, जो कटिंग करके मेटल को काट के निकालते हैं, वो कटिंग टूल आपका एब्रेसिव पार्टिकल ही होता है, ठीक है। यानी कि व्हील के ऊपर जो लगा हुआ है ना, सरफेस के ऊपर, वो क्या है, एब्रेसिव पार्टिकल है। इसे हिंदी में एब्रेसिव को हिंदी में एब्रेसिव कहते हैं और पार्टिकल को हिंदी में कण कहते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में अलग से मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता हो तो गूगल से निकाल लेना। तो एब्रेसिव पार्टिकल क्या होते हैं, आपके कटिंग टूल होते हैं। क्या होते हैं, कटिंग टूल होते हैं। कैसे होते हैं, कण के रूप में होते हैं यानी कि पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। और ये क्या करते हैं, मेटल को काट के निकालते हैं, ठीक है। और जो ये हमारे जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, इसके नाम कौन कौन से हैं, तो हमारा एमरी होता है, कोरल
1 मिनट। चलो, ये हमारा क्या होता है, ये सब इसके नाम है, ठीक है। कुछ नाम मैंने लिखवा दिए, एमरी, कोरेंडम, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक आपका क्रोमियम ऑक्साइड भी होता है, ठीक है, डायमंड भी होता है। ये सब क्या आपके एब्रेसिव पार्टिकल है। एब्रेसिव पार्टिकल है क्या, तो एक वास्तव में कटिंग टूल है, ठीक है, यही मेटल को काट के निकालता है। तो यहाँ तक मैंने बात कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं था। अब बात करते हैं लैपिंग कंपाउंड के बारे में। लैपिंग कंपाउंड को पेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो नाम, लैपिंग कंपाउंड या फिर पेस्ट। ये होता क्या है, तो देखो एब्रेसिव पार्टिकल जो है ना, इसका पाउडर फॉर्म होता है। जो एब्रेसिव पार्टिकल है जैसे एमरी, कोरेंडम, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो है ना, इसका जो पाउडर का जो फॉर्म होता है, यानी कि कह सकते हैं एब्रेसिव पाउडर, एब्रेसिव पाउडर प्लस पेट्रोल या फिर केरोसिन। ठीक है, लैपिंग कंपाउंड क्या होता है, तो एब्रेसिव पाउडर प्लस पेट्रोल। देखिए ये ऑब्लिक का साइन क्या बताता है हमें कि हम पेट्रोल भी ले सकते हैं या फिर केरोसिन भी ले सकते हैं, ठीक है, ये ऑब्लिक का साइन है। तो इन दोनों का जो मिक्सअप होता है ना, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, उसी को हम लैपिंग कंपाउंड कहते हैं या पेस्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेती हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लूंगी, ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका पाउडर ले लेती हूँ, ये पाउडर मैंने ले लिया, प्लस मैंने इसमें पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, और ये जो हमारा पेस्ट बन के जो तैयार हुआ ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, लैपिंग कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका पेस्ट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है बताऊंगी। ये हो गया लैपिंग कंपाउंड। अगला क्या है, अगला है आपका लैपिंग प्लेट। लैपिंग प्लेट कैसा होता है, मान लीजिए आपका सिंपल से टेबल है, ठीक है, टेबल मान लो, प्लेट मान लो, इसमें क्या करते होते हैं, स्लॉट्स लगे होते हैं। क्या करते होते हैं, स्लॉट्स जानते हैं, जो खांचे होते हैं, स्लॉट को हिंदी में खांचा बोला जाता है या फिर नाली बोली जाती है। तो एक टेबल होता है, ठीक है, टेबल होता है, उसमें क्या होते हैं, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में क्या कटे होते हैं, स्लॉट्स कटे होते हैं। यानी ऐसे भी स्लॉट्स कटे होते हैं और ऐसे भी स्लॉट्स कटे होते हैं, ठीक है, नाली कटी होती है। तो उसी प्लेट को लैपिंग प्लेट कहते हैं। इमेजिन कीजिएगा, अगर आप खांचा जानते हैं, खांचा क्या होता है, तो आप समझ जाएंगे। एक सिंपल सा हमारा प्लेट है, प्लेट के ऊपर जो नाली कटी होती है दोनों डायरेक्शन में, दोनों दिशा में, यानी कि इधर भी हॉरिजॉन्टल भी, सॉरी इधर मतलब वर्टिकल भी, इधर हॉरिजॉन्टल भी, जो नाली कटी होती है ना, उसी को हम लोग लैपिंग प्लेट बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। एक पॉइंट छूट रहा है हमारा, चार्जिंग। चार्जिंग क्या होता है, देखो लैपिंग क्या है, मैंने बोला फिनिशिंग प्रोसेस है। मान लो ये मेरा जॉब है, ठीक है, इस जॉब के सरफेस से मुझे क्या करना है, मेटल काट के निकाल करके इसके ऊपर फिनिशिंग लानी है, यही करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगी, इस लैपिंग प्लेट के ऊपर, इस लैपिंग प्लेट के ऊपर मैं इस लैपिंग कंपाउंड को डाल दूंगी। तो फिर समझो चार्जिंग क्या होता है। जब भी हम लोग लैपिंग करते हैं ना, मैनुअल लैपिंग करते हैं, देखो जो लैपिंग प्रोसेस होता है आपका ऑटो, ये मशीन पर भी होता है और मैनुअल भी होता है। यानी मैनुअल का मतलब क्या है, हाथों के द्वारा, यानी कि खुद के द्वारा जो हम लैपिंग करते हैं उसको मैनुअल कहते हैं। तो चार्जिंग क्या है, जैसे मान लो कि मैं लैपिंग कर रही हूँ लेकिन लैपिंग प्लेट में नहीं कर रही हूँ, ठीक है, नॉर्मली लैपिंग कर रही हूँ, तो क्या करूंगी, मान लो ये मेरा जॉब है, तो मैंने कहा था कि जैसा आपका जॉब होगा वैसा आपका लैब होगा। लैब क्या है, लैब आपका टूल है, क्या है आपका टूल है, यानी कि औजार है, कहा था मैंने। तो जैसा आपका जॉब है वैसा आपका लैब है, ठीक है। तो मुझे अगर इसकी सरफेस से मेटल काट के निकालना, तो ये कैसा मेरा फ्लैट है, तो मैं क्या करूंगी, कोई फ्लैट जॉब लूंगी, मतलब कि फ्लैट टूल लूंगी। ये मेरा क्या है, लैब है, ठीक है। मुझे इसके ऊपर से मेटल काट के निकालना है, तो देखो मैंने ये बोला कि ये मेरा क्या एब्रेसिव पाउडर है प्लस पेट्रोल का मिक्सर है, क्या है, एब्रेसिव पाउडर प्लस पेट्रोल, ठीक है। मान लो ये मेरा इसका मिक्सर है, यानी कि पेस्ट बनकर तैयार है।
तो मैं क्या करूंगी, लैप को लूंगी। लैप मेरा सॉलिड है और फ्लैट है। क्यों फ्लैट है? क्योंकि इसका सरफेस भी फ्लैट है। इसका मैं लैप लूंगी और इसके ऊपर धीरे धीरे इस तरह से स्लाइड करूंगी। क्यों करूंगी स्लाइड? क्योंकि देखो मान लो, देखो जैसे कि मेरा लैप टूल है, ये लैप टूल है और ये मेरा जॉब है। अब मुझे क्या करना है, इसको चार्ज करना है। जब भी हम लोग लैपिंग करते हैं तो लैपिंग करने से पहले हम लोग चार्ज करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इस एब्रेसिव जो पाउडर प्लस पेट्रोल का जो मिक्सर है, यानी कि जो पेस्ट है, उसके ऊपर लैप को इस तरह से क्या करूंगी, घसीटूंगी, यानी इसे रगड़ूंगी। ठीक है, इस तरह करने पर क्या होगा, ये जो मेरा एब्रेसिव पाउडर होगा ना, क्या होगा, जो एब्रेसिव पाउडर होगा वो इसकी सरफेस में जाकर के चिपक जाएगा। देखो एब्रेसिव पार्टिकल मैंने क्या कहा, कटिंग टूल है, कहा ना कटिंग टूल है। तो एब्रेसिव पाउडर क्या होगा, इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो आखिर एब्रेसिव पार्टिकल का काम क्या है, काटना। क्या काटना? हाथों को काटना। तो जो एब्रेसिव पाउडर होते हैं इसके सरफेस में चिपक जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस लैप को इस जॉब के ऊपर इस तरह से क्या करते हैं, मतलब कि रगड़ते हैं। तो क्या होता है ना कि जो एब्रेसिव पाउडर इस लैप के ऊपर लगा हुआ है इस लैप के ऊपर, ये इतना महीन होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके सरफेस में लगा होता है। तो जो इस तरह से हम इसे रगड़ते हैं इस जॉब के ऊपर, तो क्या करता है, जो एब्रेसिव पाउडर यहाँ पर लगा हुआ है, इस सरफेस से मेटल को काट के निकाल देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बताया बिना लैपिंग प्लेट के बताया। ठीक है, क्या है, बिना लैपिंग प्लेट के है। इस तरह से हम लैपिंग करते हैं। तो क्या होता है कि जो एब्रेसिव पाउडर यहाँ लगा हुआ है वो मेटल को काट के निकाल देता है और यहाँ पर फिनिशिंग ले आता है। ठीक है, ये हो गया बिना लैपिंग प्लेट के। अब जानो लैपिंग प्लेट से, तो उसी को बोलते हैं चार्जिंग करना। क्या हुआ, जब भी लैप को यानी कि लैप टूल को इसके ऊपर से इस तरह से रगड़ते हैं और जो ये सरफेस, जो ये पेस्ट है इसके सरफेस के ऊपर लग जाता है, तो उसे ही बोलते हैं चार्जिंग करना। ठीक है, क्या बोलते हैं, चार्जिंग करना। तो ये बात हो गई चार्जिंग के बारे में। अब देखो, जानते हैं लैपिंग प्लेट के बारे में, कि लैपिंग प्लेट के द्वारा लैपिंग कैसे होती है। क्या करते हैं, ये जो लैपिंग प्लेट होता है इसमें स्लोट्स कटे हुए हैं, क्या करते हैं, स्लोट्स कटे हैं। तो इस स्लोट्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इस पेस्ट को डाल देते हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह की नाली कटी हुई है, इस तरह क्या कटी हुई है, नाली कटी हुई है। ठीक है, अगर इसमें मैं कुछ डालूंगी, कुछ पेस्ट को डालूंगी, कुछ भी डालूंगी, ये इसके ऊपर फिलअप हो जाएगा, भर जाएगा। तो उसी तरह से इसमें भी क्या करते हैं, स्लोट्स कटे हैं, नाली कटी है। हम लोग क्या करते हैं, जो पेस्ट है, लैपिंग कंपाउंड है, यानी कि जो एब्रेसिव पाउडर प्लस पेट्रोल का जो मिक्सर है, इसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, और डालने के बाद डाल दिया तो ये मेरा ये फिलअप हो गया, स्लोट्स में ये पेस्ट चला गया। उसके बाद क्या करते हैं, जिस भी जॉब की हमें क्या करनी हो, लैपिंग करनी हो, मान लो मुझे इसी जॉब की लैपिंग करनी हो, तो मैं क्या करूंगी, इस जॉब को इस तरह से इसके ऊपर रगड़ूंगी। ठीक है, रफ करूंगी। तो क्या होगा कि जो हमारा पेस्ट इस स्लोट्स के अंदर गया है, इस खांचे के अंदर जो गया है ना, वो क्या करेगा, इसके ऊपर से मेटल को काट के निकालेगा। और मेटल को काट के निकालने के बाद ये क्या करेगा, फिनिशिंग लाएगा। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं लैपिंग करना। कोई दिक्कत नहीं है। तो लैपिंग जो होती है, लैपिंग हमारा मैनुअल भी होता है और मशीन पर भी होता है। इसका मतलब क्या है, लैपिंग करने के लिए हम लोग लैपिंग मशीन का उपयोग करते हैं। ध्यान देना, लैपिंग करने के लिए एक आपका मशीन होता है, लैपिंग मशीन होता है। ठीक है, या फिर लैपिंग जो प्रोसेस है वो लैथ मशीन पर भी किया जा सकता है। बता दें क्या देखिए, ये हमारा लैपिंग मशीन पर भी होता है या फिर लैथ मशीन पर भी। ठीक है, देखो जैसे ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिलिंग मशीन है ना, ग्राइंडिंग करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन है, उसी तरह लैपिंग प्रोसेस करने के लिए भी लैपिंग मशीन होता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो लैथ मशीन होता है, यानी कि लैथ मशीन को हिंदी में खराद मशीन भी कहते हैं, लेकिन फेमस लैथ मशीन ही है। ठीक है, तो लैथ मशीन एक हमारा ऐसा मशीन होता है जिसमें सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं। ठीक है, इस
पे आपका लैथ मशीन के ऊपर आपका टर्निंग, मिलिंग, फिर आपका लैपिंग, होनिंग, सब सारे ऑपरेशंस लैथ मशीन पर भी किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यही होता है लैपिंग। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो लैपिंग के बारे में तो आप मुझे बिल्कुल कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपका आंसर दूंगी। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।